अजनबी कॉल। अजनबी कॉल रात का समय था और घना अंधेरा कमरे में फैला हुआ था। सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अंशुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके माता पिता कुछ समय के लिए बाहर गए थे और वह इस वक्त को पूरी तरह से आराम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वह मोबाइल पर अपने दोस्तों से चैट कर रहा था और कुछ वीडियो देखने की सोच रहा था। रात का समय था, इसलिए उसने सोचा कि अब कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने पसंदीदा हॉरर वीडियो को खोलते हुए वह कुछ नया देखने में खो गया। उस वीडियो में एक खौफनाक कहानी थी जिसमें एक आदमी अकेला था और उसे बार बार किसी अजनबी से कॉल्स आती थीं। वह वीडियो अंशुल को बेहद आकर्षित कर रहा था, लेकिन अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अजनबी नंबर था और यह कॉल बार बार आ रही थी। अंशुल ने फोन पर नजर डाली और सोचा, कौन हो सकता है इस वक्त। फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, अंशुल ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि वह थोड़ा परेशान था कि कोई अजनबी उसे कॉल कर रहा था। फिर फोन पर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड्स बाद एक गहरी, कर्कश आवाज आई, तुम्हारे कमरे में ठीक पीछे कुछ है। उस आदमी ने धीमे से कहा और उसकी आवाज में एक अनजान भय था। अंशुल ने तुरंत पलटकर अपने कमरे को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कमरे का माहौल सामान्य था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने सोचा, यह क्या हो सकता है। फिर उसने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुम डर गए हो? आवाज में एक हल्का सा मजाक था। क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम मेरे घर में हो? अंशुल ने कांपते हुए पूछा, क्योंकि उस वक्त उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। तुम अकेले नहीं हो, उस अजनबी ने कहा। मैं तुम्हारे पास हूँ। अंशुल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने अपने कमरे की और फिर से निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने सोचा, क्या यह मजाक हो सकता है? फिर उसने फोन को हाथ में लिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे पास। मैं हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। तुम्हारे डर के साथ मैं और तुम्हारे पास हूँ। अंशुल की घबराहट अब और बढ़ गई थी। उसकी अंगुलियां पसीने से भीगी हुई थीं और उसकी आंखों के सामने कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। फिर अचानक स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, तुम्हारा नाम अंशुल है, सही? यह देखकर अंशुल का दिल और तेज धड़कने लगा। यह कैसे जानता है, उसने सोचा। फिर वह सोचने लगा कि यह क्या कोई प्रैंक है या फिर कुछ और। तभी स्क्रीन पर एक और तस्वीर आई। वह तस्वीर उसके अपने कमरे की थी। उसकी अलमारी, खिड़की और बिस्तर सब कुछ वैसा का वैसा। वह तस्वीर बहुत साफ थी, जैसे किसी ने उसके कमरे में घुसकर यह फोटो खींची हो। तुम कैसे? अंशुल घबराकर बोला, लेकिन उससे पहले ही उस अजनबी ने जवाब दिया, तुम अकेले नहीं हो, वह आदमी बोला। तुम सोच रहे हो न कि यह मजाक है? नहीं, यह सब हकीकत है। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। अब अंशुल पूरी तरह से डर चुका था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। वह फिर से अपनी अलमारी के पास गया और उसे खोला, लेकिन वह देखता है कि कुछ भी सामान्य नहीं था। अलमारी के अंदर और बाहर सब कुछ जस का तस था। फिर भी वह महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। तभी फोन की स्क्रीन पर एक और मैसेज आया। इस बार उसमें कुछ और था। उसकी खिड़की से लिया गया एक फोटो। यह फोटो अंशुल को और भी डराने वाला था, क्योंकि खिड़की से बाहर पूरी अंधेरी सड़कों और गहरी रात की सन्नाटे में कोई खड़ा हुआ था। तुम मुझे देख सकते हो, है न? उस आदमी ने फिर से लिखा। अंशुल ने घबराकर कमरे का चक्कर लगाया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कुछ पल के लिए वह शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। तुम जानते हो न कि मैं तुम्हारे पास हूँ, वह आदमी बोला। तुम्हें महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ? अंशुल ने डरते हुए पलटकर कमरे की सभी दिशा में देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका दिल तेज धड़कने लगा था। वह लगातार अपने कमरे के अंदर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ दिखे। फिर अचानक उसने अपने बिस्तर के पास कुछ देखा।
एक अजनबी साया। लेकिन वह पलटकर देखता है तो कुछ भी नहीं था। वह अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन यह और भी डरावना होता जा रहा था। क्या तुम जानते हो, तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं कहीं और हूँ। आवाज में अब डर और गुस्से का मिश्रण था। अंशुल अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह खुद को समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा था। वह क्या सच में अकेला था या फिर वह इस सब का हिस्सा था? तभी उसे यह एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था वह उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ा था। वह सच में अकेला था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह खुद को और अपनी सोच को समझ नहीं पा रहा था। अंशुल ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उसे एक शॉकिंग सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह जो साया था वह असल में उसका ही रूप था। तुमने मुझे देखा और अब तुम समझ गए हो कि यह सब क्या था, उस अजनबी ने कहा। तुम खुद अपने मानसिक भ्रम का शिकार हो। अंशुल का दिल धड़कते हुए यह महसूस करता है कि वह खुद ही अपने डर को बनाए हुए था। वह अकेला था, लेकिन उसके अंदर का डर उसे एक भूतिया दुनिया में खींच रहा था। अब वह समझ गया कि डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था थी और उसे अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करना होगा। वह अब जानता था कि वह अकेला था और जो भी घटनाएं हो रही थीं, वह उसकी सोच और मानसिक स्थिति का परिणाम थीं। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।